वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोग का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज हम बात करेंगे कि अल्काइल हैलाइड की यूजफुलनेस क्या है। अल्काइल हैलाइड हमारे लिए इतने मुफीद क्यों है? इसलिए मुफीद है बिकॉज अल्काइल हैलाइड्स सम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं और जो जिनको हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के ऐसे कौन से रिएक्शन है जिससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने अल्काइल हैलाइड। ये सारे के सारे अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल ब्रोमाइड का इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं। आप ये समझे कि ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है और इन सब ने रिएक्शन करना है इसके साथ। और ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं एसएन रिएक्शंस की। हमने एसएन रिएक्शन लास्ट में पढ़ा था, SN1 SN2। तो ये सारे के सारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो ये SN2 रिएक्शन की सारी एग्जांपल्स हैं। आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। इन रिएक्शंस में होना कैसे है, तो होंगे इस तरह। यहां पे इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां से Br लीव कर जाएगा और इसकी जगह पे लगेगा। तो फाइनल जो चीज बनेगी वो बनेगा CH3 CH2 और यहां लगेगा मेरे यहां पे लगेगा OH और प्लस निकाल देगा Br, अलग हो जाएगा। तो यहां पे लगेगा मेरे पास था OH और वो इधर लग गया, Br लीव कर गया। इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां से Br उतर जाएगा, आयोडीन वहां पे लग जाएगा। तो यहां पे रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 और यहां पे वो लगाते हैं प्लस, ये आयोडाइड को यहां लीव करवा देते हैं और सॉरी ब्रोमाइड को यहां पे लीव करवाना है। तो हम यहां पे साथ में लगाते हैं आयोडाइड, आयन इधर लग गया और प्लस निकल जाएगा, ब्रोमाइड आयन लीव कर जाएगा। तो ये सारे के सारे एसएन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। ये सारे रिएक्शंस कैसे होने हैं, यहां से Br उतरेगा, ये उसकी जगह पे लगेगा, यहां से Br उतरेगा, ये उसकी जगह पे लगेगा, यहां से उतरेगा, ये उसकी जगह पे लगेगा। आइए सारे रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। CH3 CH2, यहां भी CH3 CH2 CH3 CH2 एंड CH3 CH2 एंड यहां पे और प्लस इन सब के साथ Br को लीव करवाना है। ये हमारा लीविंग ग्रुप होगा, ये Br प्लस निकल जाएगा, ये है Br निकल गया। यहां पे लगेगा क्या, इन सब के अंदर यहां से Br लीव करेगा, Cn वहां पे लगेगा। तो यहां पे लगाते हैं इसके साथ हम C और N। यहां से ये लीव कर गया, NO2 लगेगा, तो ये बन जाएगा NO2, यहां लगेगा, यहां पे लगेगा O and CH3 और यहां पे ये यहां पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस Br के साथ मिलेगा, तो उसने बना दिया HBr, उसने बना दिया HBr प्लस। तो जो बाकी बचेगा ग्रुप वो इसके साथ लगेगा। तो जो बाकी बचेगा वो उसको मैं यहां पे लगाता हूं, लाइक मेरे पास बचेगा NH2, ये यहां पे लगेगा, HBr बनेगा और NH2 उसकी जगह पे जाके लगेगा। अगले केस में क्या करेंगे, इसको मैं यूं लेता हूं, अपने इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं। तो मैं ये यहां पे लिख रहा हूं CH3 CH2 NH2 और यहां पे होगा क्या, इसके पास एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस Br के साथ मिलेगा तो मिलकर बना देगा HBr। तो यहां से नाइट्रोजन का बॉन्ड कम हो जाएगा, यहां से कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, तो ये ग्रुप लगेगा और साथ में नाइट्रोजन के साथ लगेगा और ये लगेगा N और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। उस हाइड्रोजन ने जाके मिलना है इस Br के साथ, तो उसने बना देना है HBr। तो इसका बॉन्ड कम हो गया, इसने भी उसके साथ लगना है नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ ये वाले जो ग्रुप लगेंगे ये 2 हो जाएंगे, तो मैंने 2 कर दिया। अब अगले केस में ना इसको यहां पे लेके आते हैं CH3 CH2 और यहां पे करते हैं ट्वाइस, ये है NH, यहां से एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा, एक Br के साथ मिलेगा तो HBr बनाएगा। नाइट्रोजन ने इसके साथ दोबारा बॉन्ड बनाना है, तो बाकी बचेगा CH3 CH2 और यहां पे देगा थ्राइस, यहां पे नाइट्रोजन और प्लस बन जाएगा H और Br। अब इस केस में ये मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, ये होगा CH3 CH2 और यहां पे लगेगा थ्राइस, यहां पे नाइट्रोजन था। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां पे कार्बन को देगा, यहां से Br निकल जाएगा, तो बाकी बचेगा CH3 CH2 और ये 4 हो जाएंगे। यहां पे लगेगा नाइट्रोजन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ऊपर वाले का था प्लस, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस निकलेगा Br नेगेटिव। तो ये बन जाएगा ये सारी बातें। अब आप लोगों ने ना ये देखना है, ये जो मैंने 4 स्टेप्स किए हैं ना, ये चारों के चारों स्टेप्स 1 2 3 और ये 4,
ये चारों मिला के ना लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैंने बनाया इथाइल अमाइन, ये अमाइन है, ये इथाइल है, इसका नाम है इथाइल अमाइन। यहाँ पे इथाइल हो गए 2, इसका नाम बनेगा डाई इथाइल अमाइन। यहाँ पे 3 है, इसका नाम बनेगा ट्राई इथाइल अमाइन। यहाँ पे 4 है, टेट्रा इथाइल अमाइन या अमोनियम अमाइन, टेट्रा इथाइल। तो अब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन यूं आएगा, प्रिपेयर इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन एंड टेट्रा इथाइल अमाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हमें चारों बनाने हैं। तो ये चारों आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने जस्ट हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट करनी है। जब आपके पास हाइड्रोजन सारे खत्म हो जाएंगे, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होगा। तो Br वहां से निकलेगा, उसका लोन पेयर यूज होगा। नाइट्रोजन की औकात 3 बॉन्ड बनाने की है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो ये इस तरह का आयन बन जाएगा। और अगर आप इसके साथ Br भी लिखना चाहो तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह करके हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, ये आप लोगों ने इस तरीके इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी याद करना है। अदरवाइज यूजफुलनेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अल्काइल हैलाइड कितने यूजफुल है? तो अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल आयोडाइड, इथाइल साइनाइड, इथाइल नाइट्रेट, नाइट्रोइथेन। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रोडक्शन के लिए हमने अल्काइल हैलाइड को यूज किया है और इन सब की इंडस्ट्री के अंदर अपना अपना यूज होगा। इट मींस के अल्काइल हैलाइड का यूज है कि उससे हम इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे अल्काइल हैलाइड से। तो ये इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि अल्काइल हैलाइड का यूजफुलनेस क्या है। तो ये सारे रिएक्शन हमें वहां पे लिखने हैं, फिर हमें ये बताना है कि इन सारे रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में बनाते हैं, इन सबको करवाते हैं और ये चीजें बनती हैं और इन सबका अपना अपना यूज होगा। तो इसलिए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में रिएक्शन है, हम इसमें यूं करेंगे, Br को निकालना है, SH को उसकी जगह पे लगाना है। तो यहां पे लिखेंगे CH3 CH2 और यहां पे लगाएंगे SH को और प्लस बनेगा Br, यहां पे नेगेटिव निकल जाएगा और मैं SH को इसके साथ लिख रहा हूं, SH को यहां लगाएंगे। तो इसका नाम बनेगा इथाइल थायोल्कोहल। ठीक है, यहाँ इथाइल थायोल्कोहल बनेगा इसका नाम। और जो लफ्ज थायो का मैंने यूज किया है ना, वो यूज किया सल्फर के लिए। सल्फर के लिए मैंने लफ्ज यूज किया थायो का। ठीक है, थायोल मतलब ये उसी तरह का अल्कोहल से बिलोंग करता है, लाइक अल्कोहल की तरह का ही होता है। आगे हम बात करते हैं, अगर मेरे पास ये रिएक्शन होता है, मैं यहां से क्या करूंगा, इसमें से Br निकालूंगा, यहां से सोडियम, तो NaBr बनेगा। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH2 और साथ में ये ग्रुप लगेगा। तो मैं यहां लिखूंगा OO एंड CH3। तो ये बनेगा इथाइल और ये है एसीटेट, इसका नाम बनेगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो वी कैन यूज अल्काइल हैलाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट और प्लस यहां पे निकलेगा Na और Br बन जाएगा। ये सारी बातें हैं अपनी जगह पे। अब हम चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वुड सिंथेसिस। वुड सिंथेसिस का मतलब क्या है? वुड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर जरा गौर करते हैं। वुड सिंथेसिस के अंदर हमें अल्काइल हैलाइड को लेना है, तो मैं अल्काइल हैलाइड सिमिलर लेता हूं। ये मैंने अल्काइल हैलाइड एक लिया, ये दूसरा अल्काइल हैलाइड सिमिलर अल्काइल हैलाइड है, इसको मैंने लिया है, मैंने सोडियम भी इसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में सारा काम करने जा रहा हूं और मैं यहां पे लिखूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर एक्ट एज सॉल्वेंट, ईथर एक्ट एज सॉल्वेंट। मैंने अल्काइल हैलाइड 2 लिए, सेम सोडियम लिया, ईथर की प्रेजेंस में सारा काम करवाऊंगा। यहां पे सिंपली क्या होने वाला है, यहां पे सोडियम 2 है, दोनों का दोनों सोडियम, एक क्लोरीन यहां से लेंगे, एक क्लोरीन यहां से लेंगे, तो मिलकर इन्होंने बनाना साल्ट और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक, तो एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो जो फाइनल चीज बनेगी वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस बन जाएंगे, सोडियम 2 थे, 2 क्लोरीन थे, तो बनेगा 2NaCl, 2NaCl ये बन जाएंगे। तो ईथर की प्रेजेंस के अंदर हमने ये बनाया। तो अब हमने क्या बनाया, हमने मिथाइल क्लोराइड से या मिथाइल हैलाइड, क्लोराइड लो, ब्रोमाइड लो, कुछ भी लो, मिथाइल क्लोराइड से मैंने क्या बना दिया, इथेन। इथेन, तो इथेन तो एक्चुअली ये तो अल्केन है, ये तो अल्केन की फैमिली का है। इट मींस के ये है मेरे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड।
इट मींस हम अल्काइल हैलाइड को अल्केन बना सकते हैं, हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन को बना सकते हैं। तो आप लोगों को एक मेथड याद हो जाना चाहिए कि वो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम अल्केन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय वुड्स सिंथेसिस। ये सबसे पहले काम वुड्स ने किया था, एक बंदे का नाम है, हमें उसके नाम से याद रखना पड़ेगा, वुड्स सिंथेसिस। तो उसने हमें अल्केन बना कर दिया। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड सिमिलर मेथड है, दूसरा स्टेप करते हैं। मैं ये आपके सामने एक अल्काइल लिया, मैंने आपको पहले कहा था दो सिमिलर लेने हैं, इसी तरह का एक और ले लेते हैं। तो बनेगा CH3 CH2 और यहां पे Cl प्लस 2 सोडियम लेंगे 2Na और इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर एक्ट एज सॉल्वेंट। अब होगा यहां पे क्या, सिंपल रिएक्शन है वही वाला। हम यहां से 2 सोडियम होंगे, दोनों ये होंगे, एक क्लोरीन यहां से मिलेगा, एक क्लोरीन यहां से मिलेगा, तो 2 क्लोरीन है 2 सोडियम है, तो बनेगा 2NaCl। मैं इसको यहां लिख देता हूं, मेरे पास बनेंगे 2Na और Cl, ये बन जाएंगे। प्लस यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब इन्होंने आपस में मिलना है तो हमें यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो हमें यहां पे मिलेगा N-ब्यूटेन, हमें मिलेगा N-ब्यूटेन, ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। हमने अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना के दिखाया। चलिए एक काम और करते हैं, ये 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, प्लस इसमें 3 कार्बन वाला और डालते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहां पे लगाते हैं Br। हमने 3 कार्बन वाला एक और ले लिया। अब इन दोनों को हमने यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में काम करवाते हैं। हम यहां पे करेंगे कि एक क्लोरीन यहां से निकालेंगे बस, और मैंने दोनों एक क्लोरीन ले लिया, यहां भी क्लोरीन नहीं लगाते हैं, एक क्लोरीन यहां से निकालेंगे और मिलेंगे 2 सोडियम के साथ, तो बनेंगे 2NaCl। तो मैं इसको ये लिख देता हूं, ये बनेंगे 2Na और Cl प्लस बाकी ये 3 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, इधर लिख देते हैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और CH3, ये 6 कार्बन वाला N-हेक्सेन बन जाएगा। आप लोगों ने ना वुड सिंथेसिस में जो बात है, एक बहुत बड़ी बात याद रखनी। पहली बात, अल्काइल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स, पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम इस रिएक्शन के अंदर सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं। अल्केन तो बनाते हैं लेकिन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्केन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। क्या मतलब सिमेट्रिकल अल्केन का? आप कार्बन गिनो, हमारे प्रोडक्ट में कार्बन गिनो कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे गिनो कितने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे गिनो कितने, यहाँ पे 6, तो अगला कितना बनेगा 8 वाला, अगला कितना बनेगा 10 वाला। इसका मतलब ये होगा वी कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन बाय फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वुड सिंथेसिस। वुड सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन इस मेथड की लिमिटेशन है, इसे नहीं बनाते। चलिए अगली बात, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवानी है, हम यहां पे ना ले लेते हैं H और X कर लेते हैं। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और मैं यहां पे ले लेता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक की प्रेजेंस के अंदर सारा काम करवाएंगे। अब यहां पे ना जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक यहां से हाइड्रोजन लेगा, एक यहां से लेगा, दोनों जिंक के साथ मिल जाएंगे जाके, तो बाकी हाइड्रोजन यहां पे लगेगा, तो हमारा रिएक्शन बनेगा R और H प्लस बनेगा Zn और X2, ये वाला बन जाएगा। अब हमें ना यहां से एक बात और नजर आ रही है, R का मतलब अल्काइल और हाइड्रोजन जब इसके साथ लगाएंगे ना तो दिस इज आल्सो अल्केन, तो इसका मतलब हम अल्केन की प्रिपरेशन में ये भी मेथड लिख सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर अल्केन बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करके हम अल्केन को बना सकते हैं। हमें इसका रिएक्शन को दोबारा करवाना चाहिए, इसके साथ करवाते हैं। मैं ना यहां पे ले लेता हूं एसिडिक मीडियम लाइक HCl कर लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और जिंक की प्रेजेंस में सारा काम करवाते हैं। अब जिंक क्या करेगा, यहां से एक क्लोरीन को लेगा, एक क्लोरीन को यहां पे लेगा, तो ये मिला के बना देगा ZnCl2, ये हाइड्रोजन आगे इस कार्बन से लगेगा, तो जो बाकी चीज बनेगी ना वो बनेगी CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस बनेगा Zn और Cl2। तो हमने यहां पे बना दिया इथेन। हम यहाँ पे इस मेथड में चाहे सिमेट्रिकल अल्केन हो चाहे अनसिमेट्रिकल अल्केन हो, वी कैन प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ अल्केन्स फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड जिंक। उसकी प्रेजेंस में सारा काम करवा सकते हैं। आगे हम करते हैं रिएक्शंस ऑफ द सोडियम लेड अलाइड। ये है सोडियम लेड अलाइड, सोडियम और लेड का अलाइड बनाया हुआ, मिक्सचर बनाया हुआ, हमने सोडियम लेड अलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। अल्काइल हैलाइड ये है और
यहाँ पे मेरे पास ना सोडियम कितने, यहाँ पे 4, तो हेलोजन कितने, सिर्फ 1, तो हेलोजन 4 पूरे करते हैं। 4 सोडियम और 4 हेलाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 4 सोडियम हेलाइड, मतलब 4 Na और X बनाएंगे प्लस। तो ये 4 अल्काइल ग्रुप हैं, लेड के साथ मिलेंगे, तो R और यहाँ पे कर देते हैं 4 और यहाँ बनेगा PbR4, 4 अल्काइल और लेड के साथ मिल जाएंगे। चलिए ये तो हो गया जनरल रिएक्शन, आगे रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे मेरा, यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, सोडियम 4, तो क्लोरीन कितने, सिर्फ और 1, तो यहाँ पे 4 लगाते हैं, 4 क्लोरीन 4 सोडियम, तो मिलकर बनेगा 4Na और Cl प्लस मिथाइल ग्रुप कितने, 4, चारों मिथाइल ग्रुप इस लेड के साथ मिल जाएंगे, तो यहां बनेगा CH3 और ये 4 है और यहां बनेगा Pb, तो मैंने बना दिया टेट्रा मिथाइल लेड। टेट्रा का मतलब 4, मिथाइल का मतलब मिथाइल, लेड का मतलब लेड, 4 मिथाइल लेड के साथ लगे। अगर मैं यहाँ पे 4 सोडियम है, 4 यहाँ पे यूं लगाता हूं, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन 4 सोडियम से मिलेंगे, यहाँ बनेगा 4Na और Cl प्लस लेड के साथ इथाइल ग्रुप लगेंगे 4, तो ये है CH3 CH2 और यहाँ पे लगाते हैं 4 और यहाँ पे लगाते हैं 4, इसका नाम होगा, ये 4 है, आगे इथाइल, टेट्रा इथाइल लेड, ये ऊपर वाला टेट्रा मिथाइल लेड, नीचे वाला टेट्रा इथाइल लेड। इन दोनों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों है, मैंने टेट्रा इथाइल लेड, ये टेट्रा मिथाइल लेड बनाया है, या मैंने टेट्रा अल्काइल लेड बनाया है, इनको ना इनको हम अपने फ्यूल में डालते हैं, टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, अपने फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए इसमें डालते हैं। और ये काम करते क्यों हैं, ताकि हमारे फ्यूल की क्वालिटी बेहतर हो जाए, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, अपने फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम उसमें ही डालते हैं। लेकिन हमने चैप्टर नंबर 7 में एक बात पढ़ी है, हम वहां पे कहते हैं कि अगर अपने फ्यूल में ही डालोगे, ये एक बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट है, आपके इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस तो नहीं करेगा, लेकिन आपके अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस करवा देगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हमने इसको अपने फ्यूल में डाला तो ये हमारे इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, इंजन का लाइफ टाइम तो बढ़ गया, लेकिन जैसे ही कंबस्टन इंजन में जाके ये बर्न होगा तो लेड एयर के साथ मिलेगा तो लेड ऑक्साइड बनाएगा, और वही लेड ऑक्साइड फर्स्ट करे सिलेंडर से बाहर निकला और आगे से मैं जा रहा हूं, तो मेरे सिर आगे यहां पे लगा, तो मुझे यहीं पे कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना खतरनाक है। आमतौर पे जितने भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के अंदर इस बात को इंश्योर करवाते हैं कि वहां पे लेड फ्री फ्यूल होना चाहिए, लेड के बगैर फ्यूल होना चाहिए। हमें बात पता है कि लेड वाले जो टेट्रामिथाइल लेड और टेट्राइथाइल लेड बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट हैं, लेकिन हमें इस अवॉइड करते हैं इससे, सिर्फ इस बात से चूंकि ये कैंसरस है, चूंकि ये एयर पोल्यूटेंट है, इस वजह से हम इसे अवॉइड करना चाहते हैं और करते भी हैं। चलिए अगला टॉपिक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सबसे बड़ी बात याद रखनी है, और वो ये है अल्काइल मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड is called Grignard reagent, is called Grignard's reagent। पहली बात, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि आप अल्काइल मैग्नीशियम और हेलाइड को बोल रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव, ये एक डेरिवेटिव है किसका, ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड, हमने अभी अभी कहा कि हम अल्काइल हेलाइड से बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो उनमें से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड का डेरिवेटिव। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया किसने, सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था वो बनाया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। इतने अजीबोगरीब नाम है इन सबके। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला इस तरह का कंपाउंड बनाया, कब, ऑलमोस्ट 1900 को बनाया। तो बाद में उसको इस बात की वजह से नोबेल प्राइज भी मिला, इसको बंदे को बाद में नोबेल प्राइज भी मिला।
और नोबेल प्राइज इस वजह से मिला था, नोबेल प्राइज इस वजह से मिला था क्योंकि ये कंपाउंड आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हम सिर्फ इसी कंपाउंड से बनाते हैं। हमने सबसे पहले अल्काइल हाइड्राइड से ग्रीक रिएजेंट बनाया, ग्रीक रिएजेंट से हम ए वैरायटी ऑफ द कंपाउंड्स और भी बना सकते हैं, और ये कंपाउंड हमारे लिए अलग था, नया था। किसने बनाया था? विक्टर ग्रीगनार्ड ने। कब बनाया था? 1900 को। उसको इसकी वजह से नोबेल प्राइज भी मिला क्योंकि ये कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था। अब इस पूरे के पूरे बातों को हम समराइज करते हैं, ग्रीक रिएजेंट बनता कैसे, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। ग्रीक रिएजेंट बनाते हैं कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड R और X, और उसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक मैग्नीशियम के साथ, तो उससे हम बनाते हैं ग्रीक रिएजेंट। और इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर हमारे पास दो तरह के हैं। एक ईथर हमारे पास होता है ड्राई, एक होता है वेट। एक ईथर होता है नंबर 1 पे ड्राई और नंबर 2 पे होता है वेट। हम जो ईथर लेते हैं ड्राई लेते हैं, हम वेट वाला ईथर नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते उसके बारे में दोबारा कहानी सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब ये इनके सेंटर में ना यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मैग्नीशियम सेंटर में आके लगेगा, तो बनेगा अल्काइल मैग्नीशियम और बन जाएगा हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हम एक बात और भी बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, एक ना ग्रीक रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लास है। अब इसके अंदर बेसिकली मैं अगर बात करूं तो ये हमारे पास ईथर की प्रेजेंस में ये वाला बन गया ग्रीक रिएजेंट। इसमें कोई एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरे पास CH3 और यहां पे कर लेते हैं Cl, Br कर लेते हैं और प्लस हम कर लेते हैं। बार बार हम क्लोरीन को यूज कर रहे हैं इसलिए अब मैं ब्रोमीन को इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लस मैग्नीशियम। तो मैंने इसके ना इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ईथर कौन सा है? ड्राई है, वेट नहीं है, ड्राई है, वेट नहीं। अगर वेट करोगे तो आपका ग्रीक रिएजेंट नहीं बनेगा, हाँ बनेगा लेकिन फटाफट यूज हो जाएगा, तो आपको ग्रीक रिएजेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये ईथर उसके साथ इसके ना साथ रिएक्शन होगा, तो ये बनेगा CH3 और यहां बनेगा Mg और यहां लगेगा Br, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज आल्सो ए ग्रीक रिएजेंट, दिस इज ए ग्रीक नार्स रिएजेंट, ये एक ग्रीक रिएजेंट है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। इस ग्रीक रिएजेंट के अंदर ना हमने ड्राई ईथर लिया है, वेट ईथर क्यों नहीं लिया? आप ना एक काम करो, आप एक बात याद रखना, ग्रीक रिएजेंट ये हाईली रिएक्टिव क्लास है ऑफ मेटेलिक कंपाउंड्स की। ग्रीक रिएजेंट इट इज हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या मतलब? हम इसका सिंपल सा मतलब यूं लेंगे कि आप ना ये लो CH3 और ये है आपके पास Br, आप इसका रिएक्शन करो मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वेट ईथर। आप इसका रिएक्शन वेट ईथर के साथ करो। वेट ईथर का मतलब यूं है कि आपके पास ईथर भी है, इट मींस के आपके पास ईथर भी है और प्लस उसके अंदर वाटर भी है, और वाटर में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है। ये इस तरह का केस बनेगा। अब इस रिएक्शन में करेंगे क्या? इस रिएक्शन में ना हम यूं बनाते हैं, ये है मेरे पास CH3 और यहां लगाते हैं Mg और यहां लगाते हैं Br, तो मैंने ये बना दिया, और प्लस इसके साथ जो वाटर है ना ये पड़ा हुआ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये फौरन से वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ आता है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला इसके साथ मिल जाएगा, ये वाला इसके साथ मिल जाएगा और पॉजिटिव वाला उसके साथ मिलेगा। तो जो फाइनल चीज बनेगी वो बनेगा CH4 और प्लस Mg और एक उसके साथ लगेगा Br और एक लगेगा OH, तो मेरे पास ये बनेगा अल्केन। अगर आपने वेट ईथर लिया तो वेट ईथर लेंगे तो आपके पास अल्केन बनेगा, और ये अल्केन में से भी कौन सा है? ये है मीथेन।
अगर आपने वेट ईथर लिया तो आपके पास ग्रीक नाइट्रोजन नहीं बनेगा, आपको मिलेगा अल्केन। और अल्केन क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे ही ये बनेगा फौरन से टूट जाएगा, वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, और वाटर के रिएक्शन करने के बाद ये अल्केन बनाएगा और आपके पास ग्रीक नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। इट मींस कि अगर आपने ग्रीक नाइट्रोजन बनाना है तो आपको ड्राई ईथर चाहिए। ड्राई ईथर का मतलब ये है उसमें वाटर नहीं होगा, और अगर वाटर नहीं होगा तो आपको ग्रीक नाइट्रोजन मिलेगा। आपके पास अल्केन नहीं बनेगा, आपको ग्रीक नाइट्रोजन मिलेगा। ये ग्रीक नाइट्रोजन के बारे में कुछ और बातें भी कर लेते हैं। मैं ग्रीक नाइट्रोजन को यहां पे लिख रहा हूं, ये है मेरे पास CH3। मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं। ये है CH3 और यहां पे कर लेते हैं Mg और यहां पे कर लेते हैं Br। चलिए मैं इसके साथ जो बात कर रहा हूं ना, हम बात करें रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ग्रीक नाइट्रोजन रिएक्टिव होते हैं कि नहीं होते? अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते, बात करते हैं। यहां पे ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की 1.2, कार्बन की 2.5। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकलेगा, और डिफरेंस जो राउंड अबाउट निकलेगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वो निकलेगा 1.3 का, और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस डिफरेंस की वजह से ना इसके ऊपर आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी ज्यादा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर छान मारी है, हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है, बहुत सारे हमने रिएक्शंस पढ़े हैं। हमने ऑलमोस्ट कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखा जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए। ये वाहद क्लास है, ये वाहद क्लास है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कार्बन का ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं देखा आपने। दिस इज द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम का अनयूजुअल बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर कार्बन बर्दाश्त ही नहीं करेगा। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पार्शियल नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये बॉन्ड हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड बहुत, मैं ना इसको रेड कलर से बना रहा हूं, रेड कलर का मतलब खतरे की निशानी, इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा तो यही टूटेगा, हर दफा बॉन्ड यहां से टूटेगा, हर दफा। आप जब भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन करवाओगे तो बॉन्ड ब्रेकेज होगी। बॉन्ड दो हैं, एक ये मैग्नीशियम और हैलाइड का, एक कार्बन, एक अल्काइल और मैग्नीशियम का। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा। यही बॉन्ड क्यों टूटेगा? बिकॉज इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, और ये कार्बन का अनयूजुअल बिहेवियर है। ऐसा बिहेवियर कार्बन ने आज तक शो नहीं किया और ना ही करने की एबिलिटी रखता है, यहां पे उसने कर दिया, इस वजह से यहीं से बॉन्ड टूटेगा। मैं ना कुछ बातें करना चाह रहा हूं। ये मैग्नीशियम जो है ना, इसको मैं लफ्ज बोलता हूं, इट इज ए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो मैंने कार्बन लिखा है ना, इट इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड जो होता है ना काफी सारा वीक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और देन फटाफट रिएक्शन करेगा। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल के अंदर मैंने आपके सामने यहां पे बॉन्ड तोड़ा है, और बॉन्ड चेक करें मैंने कहां पे तोड़ा, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड तोड़ा है। इट मींस कि मैंने बॉन्ड को क्यों तोड़ा है, उसके ऊपर मैंने ये लिखा है, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इस पे ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव इस बात की चीख के बता रहे हैं कि बॉन्ड यहीं से टूटेगा। अच्छा, इसके बाद ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, इसके जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके जितने भी रिएक्शंस होते हैं ग्रीक नाइट्रोजन के, वो सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं? बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब कोई भी चीज आएगी ये फौरन से रिएक्शन कर जाएगा। जब ये जल्दी रिएक्शन करेगा ना तो इसने कोई स्टेबल चीज बनानी है, और जब भी स्टेबिलिटी का साइन आता है वहां पे एनर्जी कम हो जाती है। तो वहां पे एनर्जी कम होने का मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। सिस्टम अपनी एनर्जी कम तभी करेगा जब वो रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रीक नाइट्रोजन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इस बात की इंडिकेशन है कि इट इज एन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड और इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर्ड टू अल्काइल एंड समथिंग अदर। ये है मेरे पास ग्रीक नाइट्रोजन के बारे में कुछ शॉर्ट फॉर्म। अब हम ग्रीक नाइट्रोजन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर फर्दर, इससे अगला लेक्चर होगा ग्रीक नाइट्रोजन के जितने भी रिएक्शंस हैं हम सारे 1 बाय 1 देखेंगे। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियल अल्कोहल ग्रीक नाइट्रोजन से बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल के साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इस चैनल के ऊपर। अल्लाह हाफिज।